एक बड़ा फैसला जो भारत सरकार ने लिया है। भारत से कफ सिरप के निर्यात पर नया नियम, बिना जांच और प्रमाण पत्र के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। 1 जून से लागू होगा यह नियम। निर्यात का नया नियम बनाया गया है। जांच के लिए 7 लैब निर्धारित किए गए हैं, जहां से सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लेना जरूरी होगा अगर आप इसे निर्यात करना चाहते हैं तो कई ऐसे देश हैं जहां से कफ सिरप पीने के बाद कई तरह की परेशानियों की खबर सामने आई थी, कईयों की जान भी गई थी। अब भारत सरकार ने यह फैसला किया है दवा कंपनियों के लिए कि अगर आप कफ सिरप बनाते हैं तो पहले उसकी जांच कराई जाए। परिमल कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे परिमल के पास चलते हैं। परिमल, भारतीय कफ सिरप की वजह से कई देशों में कई तरह की परेशानियां सामने आई थी और अब उसे रेगुलेट किया गया है, ये एक बेहतर कदम है। निश्चित तौर पर बेहतर कदम है और जिस तरीके के आरोप लगे थे उसकी पुष्टि भी यहाँ पे करवाई गई थी और कई मामलों में क्लीन चिट भी दी गई है शारिक भारतीय सरकार की तरफ से उन कंपनियों को। कुछ एक कंपनी गलत भी पाई गई तो एक कंपनी की वजह से पूरे देश का नाम खराब होता है और ये हमने देखा गाम्बिया, उज्बेकिस्तान जैसे तमाम देशों से ये खबरें लगातार पिछले 6 महीने में कई मौक़ों पे आई है। और यही बड़ी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल विभाग ने एक नीति बनाई, साथ में डायरेक्टर जनरल जो फॉरेन ट्रेड हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया गया और ये कहा गया कि पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी लेने के बाद कोई भी फार्मा कंपनी सीधा एक्सपोर्ट कर सकती थी कफ सिरप का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। इसलिए जो भी सेंट्रल लेबोरेटरी है या रीजनल लेबोरेटरी हैं उसमें टेस्टिंग होने के बाद ही वो जो कंपनी है वो किसी देश में दवाई का निर्यात कर सकती है। तो अपने आप में एक ऐसा कदम जिसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे थे भारतीय कंपनियों पर, अब उसका जवाब देने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। और ये खबर एनडीटीवी ने करीब 10 दिन पहले भी सोर्सेज के हवाले से की थी, लेकिन आज उसकी पुष्टि हो गई है, डॉक्यूमेंट आ गया है और ये फैसला कर लिया गया है कि अब कोई भी कंपनी अगर विदेश में दवाई भेजना चाहती है तो सिर्फ एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं, उनको अपनी दवाई को लेकर यहाँ भी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, चाहे रीजनल लैब हो चाहे सेंट्रल के लैब हो। शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए।